हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू जैन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम 7 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन पे। इसमें क्या होगा कि हम जो अपडेटेड न्यूज़ है उस पे भी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस जो करंट अफेयर बीता हुआ है आजकल तो उसका रिवीजन सेक्शन भी देखेंगे। यानी कि टोटल आपका 20 टॉपिक्स पर डे देखेंगे। और इसमें क्या होगा, स्टैटिक प्लस डायनेमिक सेक्शन दोनों इंक्लूडेड होगा। मतलब कि अगर कोई टॉपिक्स है उसका बैकग्राउंड भी हमें जानना है, ठीक है, जी के पर्सपेक्टिव से या फिर जीएस पर्सपेक्टिव से, तो उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए आज की न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज प्लस क्वेश्चंस प्लस आज के वोकैब। ओके, तो सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कि आज का इंपॉर्टेंट कोट क्या है। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, इस मोटिवेशन के साथ, इस डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होगा एग्ज़ाम टाइम में किस प्रकार की एनर्जी होती है ना, एक दिन पहले किस प्रकार का लगन होता है। तो ये डेली के हैबिट में बिल्ड होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो आप तैयारी करेंगे ना उसका लेवल बहुत आगे चला जाएगा और आपका जो इफ़र्ट है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम बड़े आसानी से आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रहे और फिर उसी जज्बे और जज्बात के साथ इस सेशन को भी अटेंड करना है। तो आज का इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, एक वकैब हम पर डे देखते हैं जो आपके हर एक एग्जाम में वकैब की इंपॉर्टेंस को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, तो देखिए वकैब क्या है आज का, रिट्रीब्यूशन। ठीक है, वकैब का क्या है प्रोनाउंसिएशन, रिट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, बदला, पनिशमेंट फॉर ए क्राइम। ठीक है, पनिशमेंट फॉर ए क्राइम। तो आपको पता चल गया, वर्ड वर्ड मीनिंग पता चल गया। इसका सिनोनिम्स देखिए क्या है, रिटेलिएशन, रिवेंज, है ना। तो रिटेलिएशन रिवेंज क्या है, इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स है पार्डन, सिंपैथी। ठीक है, पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा देना, सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति दिखाना। रिट्रीब्यूशन क्या है, एक हार्ड वर्ड है जिसका मतलब है बदला, पनिशमेंट फॉर क्राइम, मतलब अगर आपने कोई गुनाह किया है उसके लिए आपको जो सज़ा दिया जाएगा, है ना, उसके बदले में वो बदला है। ठीक है, अब इसको एक सेंटेंस फॉर्मेशन में देखिए कैसे यहाँ पे दिया गया है। सी वॉज आस्क्ड whether a civilian government should seek retribution against military officers involved in human right abuses। तो बताइए इसमें मतलब ये कहा जा रहा है कि एक क्या, सी वॉज आस्क्ड whether a civil government should seek retribution अगेंस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन, जैसे उन मिलिट्री ऑफिसर के अगेंस्ट जो सिविल गवर्नमेंट है कब एक्शन लेगी, कब बदला लेगी जिन्होंने क्या किया है, ह्यूमन राइट्स को एब्यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि उल्लंघन किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको रिट्रीब्यूशन का मीनिंग लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है, आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। बताइए, 5 दिसंबर बीत गया, अभी आप बताइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका सही जवाब है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में क्या बनाया गया है, पराक्रम दिवस। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, पराक्रम दिवस किन के नाम पे मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस कौन मनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये पराक्रम दिवस किसको डेडिकेटेड है ना। तो यहाँ पे सबका जवाब क्या है, इसको मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्या हुआ था, ये 23 जनवरी है जयंती, एक हमारे फ्रीडम फाइटर, महान फ्रीडम फाइटर आप जिनको बोल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, क्या नाम है उनका, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो इनके जयंती या फिर इनके सम्मान में मनाया जाता है क्या, पराक्रम दिवस। ठीक है, और ये मनाना स्टार्ट किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो हमारे जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, ठीक है, तो इन्होंने ही इसको मनाना स्टार्ट किया। और इसको इस बारी सम्मान देने के लिए क्या किया जा रहा है, गणतंत्र दिवस समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी शामिल किया जा रहा है इस बारी इनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, तो इतना न्यूज़ आपके लिए जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड पर्याप्त है। चलिए अगला देखते हैं, पढ़िए ध्यान से। क्या है, आपको बताना है नॉइज़ द्वारा, नॉइज़ क्या है, एक वॉच की कंपनी है। ठीक है, तो इसमें नॉइज़ द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द नॉइज़ एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए है प्रवीण कुमार, बी युवराज सिंह, सी
विराट कोहली, डी सुरेश रैना। तो बताइए इसमें, अब इसमें देखिए भाभी श्री का जो है ना, जिसको धोनी बड़े प्यार से कुछ बोलते हैं, है ना, तो वही हैं। धोनी क्या प्यार से बोलते हैं इनको, विराट कोहली को, बताइए। ये कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। इससे क्या होगा ना, लंबे समय तक ये आप याद कर पाओगे, है ना। एक फल होता है जिसका नाम है चीकू, ठीक है। तो क्या बोलते हैं माही भाई, विराट कोहली को बोलते हैं चीकू। चीकू को नॉइज़ ने क्या बनाया, अपना ब्रांड एम्बेसडर, न्यू ब्रांड एम्बेसडर, ओके। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप और भी कुछ जानना चाहें, ठीक है, तो इसके पहले इसमें ना तापसी पन्नू, ठीक है, और ऋषभ पंत जी इस ब्रांड के पार्टनर्स भी हैं। क्या हैं, एज अ पार्टनर हैं, ब्रांड पार्टनर। कौन कौन, नॉइस के ब्रांड पार्टनर में अगर देखें तो तापसी पन्नू, ठीक है, तापसी पन्नू एक एक्ट्रेस है ना। और उसके बाद ऋषभ पंत एक क्रिकेटर हैं, आपको पता ही होगा पंत का कमाल, है ना। तो दोनों क्या हैं, इसके इस नॉइस ब्रांड के पार्टनर्स हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए इतना ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। और ये क्या है, एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है। जो नॉइस का है, एक स्मार्ट वॉच कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, बताइए। ये मैंने न्यूज़ में कवर किया था, ठीक है। तो चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। अब क्या है ये डार्क नाइट स्काई रिजर्व, ठीक है। ये है क्या, एक्चुअल में ये एक प्रकार से पार्क टाइप का है, ठीक है। जिसमें ना एक होता है ना एस्ट्रोनॉमिकल विजिट, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल होता है ना, जाते हैं लोग टूरिज्म पे, तो एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म के रूप में ये काम करेगा, ठीक है। और इसको लद्दाख के एक लोकेशन है, ठीक है, और एक वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चांगथांग करके क्षेत्र है, ठीक है। और वहाँ पे एक ग्राम है हनले। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चांग थांग, ठीक है। तो चांग थांग में क्या देखेंगे, टेलीस्कोप से चांद देखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। तो चांग थांग लोकेशन है कहाँ पे, लद्दाख में। और वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है हनले। क्या नाम है, हनले, ठीक है। वहीं पे क्या किया गया है, इसको बनाने के लिए 3 महीने के अंदर डीएसटी, ठीक है, ये क्या करेगी, ये कार्य अपना पूर्ण करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसने बीड़ा उठाया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो न्यूज़ से रिलेटेड है। आपको ये बताना है निम्न में से किस शहर में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे, लखनऊ। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पे है, गुरुग्राम कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये टूर्नामेंट कब से कब तक चलेगा, ठीक है। ये जो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है, ये कब से कब तक चलेगा, तो 5 से, बताइए, 5 दिसंबर से लेके किस डेट तक, 17 दिसंबर तक, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुका है, अब ये 17 तारीख तक चलेगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेटरी कंट्री हैं उनको जान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ओके। बांग्लादेश है, ओके। नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भारत हैं। देखिए इसमें बाकी तो पड़ोसी हैं, यानी कि आप देखें बांग्लादेश भी पड़ोसी है, ठीक है, नेपाल भी पड़ोसी है, पाकिस्तान भी पड़ोसी है, श्रीलंका भी पड़ोसी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूर देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। तो भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, ओके। तो इसमें देखिए टूर्नामेंट में सभी देशों के लगभग 150 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और भारत के 9 शहरों में से कुल 24 मैचें होंगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत के 9 शहरों में जैसे जैसे 9 सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, T20, और ये किससे रिलेटेड है, शहरों में, ठीक है।
तो 9 शहरों में कितने 24। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, इसका उद्घाटन जैसे मान लीजिए जो हमने बात किया गुरुग्राम में। ठीक है, तो गुरुग्राम का जो स्टेडियम है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका स्टेडियम का क्या नाम है? ताऊ देवलाली इंडोर स्टेडियम। क्या नाम है? ताऊ देवलाली इंडोर, इंडोर गेम होता है ना, तो उस तरह से इंडोर स्टेडियम। ठीक है, तो ताऊ देवलाली इंडोर स्टेडियम याद रखिएगा, जो कहाँ पे है? गुरुग्राम में, वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। उद्घाटनकर्ता का भी अगर नाम पूछे इसमें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए युवराज सिंह। ठीक है, जिन्होंने 6 छक्के जड़े थे, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ, तो युवराज सिंह। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से किस देश के साथ भारत ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, जापान, कनाडा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अभी हम बात करें कि तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? जो जर्मनी की विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? एनालेना बेयरबाक। एनालेना बेयरबाक। ठीक है, इनके साथ इन्होंने क्या करा? नई दिल्ली में एक बैठक हुई। ठीक है, और ये किस प्रकार का था? द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र इंक्लूड किए गए, स्पेशली प्रवासन और गतिशीलता जो समझौता है इस पे बात हुई और इस पे हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, किनके किनके बीच? भारत के विदेश मंत्री और फिर जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक। ठीक है, और डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में इसमें क्या है? बाइलेटरल जो रिलेशन है उसकी समीक्षा की गई और इस बात पे यानी कि जो प्रवासन और गतिशीलता मुद्दा है इस पे हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। आपको बताना है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? बताइए। 65वां, 48वां, 50वां, 52वां। तो इसका सही जवाब क्या है? 48वां। ठीक है, यानी कि चाइना से भी अच्छी स्थिति में आ गया है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि चाइना की क्या स्थिति है? तो चाइना है 49वें स्थान पे। ठीक है, उसके बाद इजराइल की बात आए, क्योंकि अभी आजकल बहुत इजराइल इजराइल भारत भारत होता है, तो इजराइल है 50वें स्थान पे। तुर्की, बताइए तुर्की का क्या स्थान है? 54वां स्थान। ठीक है, तो भारत के इर्द गिर्द जो हैं उनको आप जानते रहिए। इर्द गिर्द देश नहीं, जो डाटा के करीब में है, जो न्यूज में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए 4 साल पहले भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? तो फिर बहुत अनसेफ था। ठीक है, 102वें स्थान पे था भारत 4 साल पहले, 102वें रैंक पे था। ठीक है, वर्तमान में इसमें सुधार हुआ और ये 48वें पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक यूनिवर्सिटी सेफ्टी ओवरशॉट ऑडिट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें मतलब भारत की जो रैंकिंग है और फिर इसमें जो मतलब होता है ना कितना स्कोर गेन किया था, तो उसमें 69.95% गेन किया था। किसमें? 2018 की बात करें। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन बनता है तो भी आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम क्या है? यूनिवर्सल, मैंने इसके पहले यूनिवर्सिटी बोला था, दैट्स माय मिस्टेक। यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, यूनिवर्सल सेफ्टी, ओके, ओवरसाइट, ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, जिसमें भारत का स्कोर इस सुरक्षा के मामले में 69.95% था। ठीक है,
तो ये भी रिपोर्ट आपको अगर पता होता है तो क्वेश्चन बने तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, जो नई स्थिति मिली है, ठीक है, अब इसको जारी कौन करता है, ठीक है। तो डीजीसीए आपको याद हो रहना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें आश्वासित कौन करता है, डीजीसीए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है। और अगर बात करें डीजीसीए के जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार। डीजीसीए के अगर हम निदेशक की बात करें, निदेशक महानिदेशक बोलिए, ठीक है, यानी कि डायरेक्टर जनरल, ठीक है, तो वो कौन है, अरुण कुमार जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आपको बताना है दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। बताइए, स्टैटिस्टिकल कमीशन नेशनल एनएससी के जो नए क्या हुए हैं, हेड अपॉइंट हुए हैं, कौन है। आर एल करंदीकर, विश्वजीत बनर्जी, कविता राव, आयुष भट्ट। तो इसका सही जवाब है आर एल करंदीकर, ठीक है। अब देखिए इसमें नेशनल स्टैट सॉरी एक मिनट, मेरा गला ना थोड़ा सा पिच कर रहा है। ओके बी कंटिन्यू। तो आर एल करंदीकर जी हैं जिनको क्या बनाया गया है, हेड ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, तो एन एस सी, ठीक है। हेड ऑफ एनएससी कौन बने हैं, आर एल करंदीकर। रिपीट करने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इससे जुड़ी हम कुछ जानकारी देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी, क्वेश्चन ये बने आपसे, तो आपको पता होना चाहिए रंगराजन आयोग, रंगराजन कमीशन, ठीक है, रंग राजन कमीशन, ठीक है, COMMSSION, ठीक है, रंगराजन आयोग, ठीक है, या कमीशन, इसके सिफारिश पे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, किस वर्ष में की गई थी, डेट क्या था, और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन डे किस डेट को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बने तो आपको पता होना चाहिए 1 जून 2005 के एक संकल्प के माध्यम से क्या किया गया था, भारत सरकार ने क्या किया था, एनएससी की स्थापना की थी 1 जून 2005, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए और याद रहनी चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसके बैकग्राउंड नॉलेज के लिए 1 जून 2005, ठीक है। तो रंगराजन आयोग भी जान लिया आपने, 1 जून 2005 जिस डेट को मतलब इसका स्थापना किया गया ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। और इसको स्वीकृति देने वाला कौन था, कैबिनेट, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या, इसकी समीक्षा सबसे पहले कब की गई थी, 2001 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एनएससी का जब गठन हुआ पूर्ण रूप से 12 जुलाई 2006 से सांख्यिकी मामलों में जो नीति प्राथमिकताएं थी ना, और जो भी मतलब इसमें मानक थे, स्टैंडर्ड थे, उनको विकसित करने के लिए एक जनादेश के साथ इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया था, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन थी 1 जून 2005 थी, ठीक है, स्थापना के लिए, ओके। चलिए इसमें कुछ मेंबर हैं इंपॉर्टेंट, उनको जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि एनएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, ठीक है, तो प्रोफेसर बिमल कुमार राय, ठीक है। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें एनएससी की, ठीक है, चेयर पर्सन यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है, या चेयरमैन मान लीजिए, ठीक है, तो ये कौन है, प्रोफेसर बिमल कुमार राय, बिमल कुमार राय, ठीक है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन बने कि उप महानिदेशक एनएससी की कौन है, तो श्रीमती वंदना मारवाह, क्या नाम है उनका, उप महानिदेशक श्रीमती वंदना मारवाह, ठीक है। अगर डायरेक्टर की बात करें तो वो हैं श्री श्रीकांत काले, श्री श्रीकांत काले, ठीक है, निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है।
तो चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अगला। एक छूट गया क्या? ओके, एक मिस हो गया। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई? बताइए। 69वीं, 66वीं, 63वीं, 61वीं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 66वीं। ये मैंने न्यूज में कवर किया था। ठीक है। तो इस इनके जो जयंती है ना 6 दिसंबर को, सॉरी जयंती नहीं है ये, जिस डेट को ये क्या हुए थे, इनको पंचतत्वों में मतलब अपने होता है ना निधन हुआ था, तो इनको क्या मनाया जाता है? इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है। तो इनके जो डेथ डे है, ठीक है, यानी कि इनका निधन दिवस जो है, उस डेट को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या? महापरिनिर्वाण। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया? सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्यों किया है बताइए? क्वेश्चन आपसे बने कि उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्यों किया है? शहरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। किसके लिए? शहरीकरण और औद्योगिकरण, धार्मिक विरासत स्थलों की विकास के लिए। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए जो बजट है वो कितना करोड़ का है? वो है 33,769 करोड़ का। 33,769 करोड़, 33,769 रुपए का सप्लीमेंट्री बजट क्या किया है? पेश किया है। किस लिए? शहरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक विरासत के स्थल हैं उनके विकास के उद्देश्य से। ठीक है। चलिए अब देखिए, जो क्वेश्चन होंगे ना उनके जवाब अब ऐसे नहीं देने हैं, ऑप्शन से नहीं देने हैं, आपको अपने खुद को ट्रिगर करना है। ठीक है। अपने आप को, अपने ब्रेन पे आपको क्या करना है? जोर डालना है, उससे अब आपके जवाब निकल के आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, चीन के 3 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने के सफल अंतरिक्ष मिशन के साथ सुरक्षित धरती पर किस स्पेसक्राफ्ट किसके मदद से वापस आए हैं? बताइए। कौन स्पेसक्राफ्ट का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है? ठीक है। तो बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज इसका नाम है शिंजो 14 स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। तो चीन के 3 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने के सफल अंतरिक्ष मिशन के साथ सुरक्षित धरती पर किस स्पेसक्राफ्ट के हेल्प से आए हैं? शिंजो 14। ठीक है। शिंजो 14 स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। चलिए इसमें हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो न्यूज़ से रिलेटेड है, आपको ये बताना है किस ज्वालामुखी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में गर्म लावा की खोज हुई है जो दुनिया भर में प्रलय के लिए काफ़ी है? अंडर विच वोल्केनो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हॉट लावा हैज़ बीन डिस्कवर्ड विच इज़ इनफ टू डूम द वर्ल्ड? तो बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ठीक है। नहीं पता तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, है ना। ये अमेरिका में है, आपको हिंट देता हूँ कहाँ पे है। अमेरिका में। ठीक है। तो इसका एक्चुअल में नाम क्या है? येलो स्टोन सुपर लावा वल्केनो। ठीक है। येलो स्टोन सुपर लावा वल्केनो। ठीक है। अब इसके विषय में क्या विशेषता है? इसमें मतलब एक रिसर्च के द्वारा यही पता चला है कि जो गर्म लावा है ना, जो दुनिया भर में क्या मतलब विनाश ला सकती है, इतनी अधिक मात्रा में हीट है। ठीक है। अब इसमें क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा मतलब 18 साल से ये स्टडी की जा रही थी। ठीक है। और इस स्टडी में क्या किया गया? इस स्टडी में ये पता चला कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस है उस लावा की। ठीक है। जिससे मतलब क्या हो सकती है?
बताइए, दुनिया तबाह हो सकती है, ठीक है। और इस स्टडी को लीड कौन कर रहा था, क्वेश्चन ये बने तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनिया, ठीक है, अर्बाना कैंपेन की जिलास्टिस मैगवाराय की मतलब गाइडेंस में हो रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, इस स्टडी को लीड करने वाली यूनिवर्सिटी कौन थी या फिर कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना, ठीक है, जो यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनिया इलिनॉय अर्बाना कैंपेन, ठीक है। और इसके जियोलॉजिस्ट रास, इसमें क्या है, रास मैगरार, ये सब मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं, रॉस मैगोरार, क्या नाम है, रॉस मैगोरार, ओके, मैगोरार। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अगला देखते हैं। उस धूमकेतु का नाम क्या है जो सौर मंडल में 10 लाख टन से ज़्यादा गैस, बर्फ और जीवन का निर्माण करने वाली चीज़ें उगल रहा है, बताइए, अभी न्यूज़ में है, तो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो उस धूमकेतु का नाम है क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 29P, ठीक है। एग्ज़ाम में आए तो आपको पता होना चाहिए, SCHWASSMANNN, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, स्क्वाश मैन, स्क्वाश मैन, ठीक है। और इसके साथ क्या है, वॉचमैन, स्क्वाश मैन, वॉचमैन, WACHMANNN, यानी कि 2 टाइम एन, एन एन, ठीक है। और इसको क्या बोला जा रहा है, 29P, या तो फिर क्या, स्क्वाश मैन, वॉचमैन, 29P, ठीक है। अगर इस धूमकेतु की हम रफ्तार की बात करें, ठीक है, इसकी स्पीड, तो 1295 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, कितनी, 1295 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। इसकी डाया की बात करें तो 60 किलोमीटर, मतलब अच्छा खासा है, ठीक है। और अगर सूर्य के चक्कर लगाने की बात हो तो 14.9 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है, कितना, 14.9 ईयर, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद होता है तो कहीं लिखने के काम आए तो भी, ठीक है। अगर आप इसको करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से देखें तो भी, ये क्या कर रहा है, गैस, बर्फ, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें उगल रहा है जैसे जीवन संभव हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूजीलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम करने वाले महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, बताइए। इनका नाम है मुस्कान शेख, ठीक है, क्या नाम है, मुस्कान शेख, ओके। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। अगर सेशन को पसंद कर रहे हैं आप, अगर ऐसे लग रहा है ठीक है अच्छा है सेशन, तो आप हमसे जुड़िए, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन छूट गया था आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं नहीं नहीं, ये छूटा हुआ क्वेश्चन है, इस सीरीज का है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब इन्होंने क्या किया, 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का मतलब राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ऐसा इन्होंने ऐलान किया 11 दिसंबर को। तो आपको ये बताना है क्या, उन तीनों के नाम बताने हैं, वो कौन कौन से आयुष संस्थान है जो मैंने न्यूज में कवर किया था, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, गोवा, राष्ट्रीय यूनानी, ओके। तो 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की मतलब राष्ट्र को समर्पित करने का ऐलान है, बताइए। तो ये कौन कौन से हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान
गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, AIIA, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये कहाँ पे है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, इसके बाद है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये है आपका गाजियाबाद में, कहाँ पे, गाजियाबाद में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, राष्ट्रीय नेशनल होम्योपैथी इंस्टीट्यूट, NHI, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रहती हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। किस डेट को इनाग्रेशन होगा, किस डेट को ये करेंगे ऐसा, 11 दिसंबर 2022 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम महिला वीडियो कॉल पहला वीडियो कॉल कब की गई थी, एक जी के पर्सपेक्टिव से हम महिला आपको क्या ही है ये। तो 30 जून 1970 को, ठीक है। एक जीके का क्वेश्चन ऐड हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 30 जून 1970 को फर्स्ट वीडियो कॉल हुआ था संसार में, ठीक है। तो किसके किसके बीच में अगर कहीं क्वेश्चन बने, ऐसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है, अगर बने तो जो पिट्सबर्ग के मेयर थे, ठीक है, जिनका नाम पीटर फ्लेहर्टी था, ठीक है, और वो अल्कोआ के अध्यक्ष CEO जॉन हार्पर के बीच में इन्होंने किया था, ठीक है। तो फ्लेहर्टी और फिर हार्पर के बीच में हुई थी फर्स्ट वीडियो कॉलिंग 30 जून 1970 को, फ्लेहर्टी और हार्पर। फ्लेहर्टी क्या थे, पिट्सबर्ग के मेयर थे। हार्पर क्या थे, अल्कोआ के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वैसे कितना टाइम हो गया, ओके 32 मिनट। किस दिन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटने वाला है, बताइए। ऑन विच डे द ओरियन स्पेसक्राफ्ट ऑफ द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इज गोइंग टू रिटर्न टू अर्थ, बताइए। तो बताइए इसका जवाब क्या होएगा, इसका जवाब क्या होगा। 11 दिसंबर 2022, ठीक है। जो अभी आपने नरेंद्र मोदी के रिस्पेक्ट में देखा, वैसे ही 11 दिसंबर 2022 को ये क्या होगा, पृथ्वी पर लौटेगा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी ओरियन अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था, ठीक है। तो ओरियन अंतरिक्ष यान कहाँ है, स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो ये 11 दिसंबर 2022 को रिटर्न आएगा, ठीक है। बहुत सारे न्यूज हमने कवर कर लिए, आई थिंक 20 से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी ऐड है तो हम देख लेते हैं। हाल ही में विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया है, बताइए। क्या, विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग, ठीक है, तो कौन सा राज्य बन गया है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र बन गया है, ओके। अगला देखते हैं क्या है। सेबी की मंजूरी के बाद IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, बताइए। तो इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा, बंधन म्यूचुअल फंड। यह हमने कवर किया था न्यूज में, बंधन म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के द्वारा आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, बताइए। इसका सही जवाब क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओके। तो छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है, अपने वहाँ बिल पारित किया कि वो रिजर्वेशन बढ़ा के 76% करेगा वहाँ की सरकार, ठीक है।
देखिए सेशन कंप्लीट हो गया। आई थिंक मुझे लगा कि ये और जाएगा, है ना? तो आज के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। देखिए सेशन पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। ये मुझे एज़ अ मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है, ठीक है? जिससे मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाऊँगा, एफर्ट करूँगा अच्छे से, है ना? तो चलिए बने रहिए और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? कुछ ज़्यादा तो है नहीं, है ना? तो कर लीजिए, है ना? टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।